हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको पास्ता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस बिज़नेस की कितनी ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है इसको पास्ता को बनाने के लिए, कौन से रॉ मटेरियल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कितना प्रॉफिट आपको इस बिज़नेस से होगा, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे ये बिज़नेस को चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि पास्ता जो कितनी ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सब जगह पास्ता बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर घर में आपको ये चीज़ मिल जाएगी और हर कैफ़े में आपको पास्ता मिल जाएंगे। तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी। जैसे पास्ता के भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं और ऑलमोस्ट लोग सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि सारे लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। तो उस हिसाब से अगर आप जिधर रहते हो वहाँ पर कुछ टाइप्स की लोग नहीं खरीदते उसको, तो फिर आप उन्हें बना के क्या करोगे। तो उस हिसाब से आपको देखने की कौन से पास्ता की कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं साथ में, उसके बाद कितनी कौन सी प्राइस आपको सेट रखनी है, कैसी क्वालिटी आपको देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के पास्ता है मार्केट के अंदर। फ्यूजिली, रावियोली, पेनी, स्पेगेटी, मैक्रोनी, लजानिया और बहुत मैनी मोर टाइप्स, बहुत टाइप के पास्ता मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो क्वालिटी है इसको आपको मेंटेन करके रखना है, और साथ ही में आपके पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी फूड से रिलेटेड चीज़ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये सर्टिफिकेट या फिर बोल सकते हैं एक तरह का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर आपको मैदा, व्हीट फ्लोर, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस, रवा, राइस फ्लोर और अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक, मतलब जिस हिसाब से आपको बनाना हो और जिस हिसाब से लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल चूज़ कर सकते हो। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर दो टाइप्स की मशीन्स होती है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। अब ये आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड है। सेमी ऑटोमेटिक थोड़ी आपको सस्ती पड़ेगी, और अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए अप्लाई या परचेज वो कर सकते हो। उसके बाद पैकेजिंग मशीन, तो यह प्रोसीजर होगा ड्राई मिक्सिंग, डो फॉर्मेशन, एक्सट्रूजन, प्री ड्राइंग, ड्राइंग, वेइंग और पैकेजिंग। तो ये आपका प्रोसीजर होगा इस बिजनेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कैपिटल लगेगा 3 से 12 लाख का। तो यहाँ पर अगर आपको स्मॉल स्केल पे ओपन करना हो तो आपको कुछ 3 से 5 लाख के अंदर पड़ जाएगा। मीडियम स्केल पे करना तो उस हिसाब से अलग अलग यहाँ पर, तो हमने आपको टोटली स्मॉल और मीडियम स्केल पे यहाँ पर फोकस करते हुए आपको कैपिटल बताया है। तो यहाँ पर और इसके अंदर भी आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जितना कैपिटल होगा आप उस हिसाब से अपनी मशीन प्रेफर कर सकते हो, या तो सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक। और अगर आपके पास कैपिटल कम पड़ता है तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और लोन ले सकते हो, वो भी कम इंटरेस्ट पे। अब यहाँ पर आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे, कमर्शियल किचन, रेस्टोरेंट्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, कैफ़ेज, होलसेलर्स, ऑनलाइन। तो ये सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। और उसके बाद आप किराना स्टोर भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो सब पैक्ड होगी, लेकिन किराना स्टोर भी ऐसी चीज़ है जहाँ से बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है किराना स्टोर पे उनको
चीप मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है और खुले में वो बेचते हैं, किराना स्टोर वाले खुले में बेचते और बल्क में सेल करते हैं। तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप बहुत बल्क क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप बहुत सारे किराना स्टोर पे अपना सप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। और नॉर्मली लोग रेस्टोरेंट्स, किचन्स, सुपरमार्केट्स, कैफ़ेज़, इन सब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो बिज़नेस है जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो। अब ऑनलाइन में अगर आप वेबसाइट्स देखें तो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, एक्सपोर्ट्स इंडिया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो कहीं पे भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑफलाइन ही रखना है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अपने कस्टमर्स को बिल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की। तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, तो ये सारी स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिससे जो आपका बिजनेस है वो जल्दी से जल्दी बढ़ेगा और साथ में आपकी सेल्स भी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करने से, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स इतने बढ़ गए, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करना ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर 500 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, जहाँ पर आपको 7 से 10 लोग चाहिए होंगे इस बिज़नेस के अंदर एज मैन पावर, लेबर बोल सकते हो आप। लाइसेंस आपको यहाँ पे चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, BIS सर्टिफिकेट, FSSAI सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेशन, MSME या SSI रजिस्ट्रेशन, GST, IEC कोड अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो, और रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेडमार्क। और SSI रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपको कोई स्कीम्स के लिए अप्लाई करना हो तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे अपने बिजनेस के अंदर। अब एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, जो टोटली आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है। और इस तो भी अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो इस बिज़नेस के अंदर आपको 25 to 33% या 35% ले सकते हो, इतना मुनाफा इस बिज़नेस के अंदर हो सकता है। और धीरे धीरे मतलब अगर आप सेट हो जाते हो 1-2 साल के अंदर, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के जो रिटर्न्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। और रिटर्न आपके क्वालिटी, साइज़ और कौन से टाइप, क्योंकि सारे टाइप्स की अलग अलग प्राइजेस होते हैं, अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है। तो आप कौन से टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इसलिए सबके अलग अलग रिटर्न्स भी होते हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने कस्टमर्स को बिल्ड करते हो और कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। तो ये था पास्ता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। और ऐसे और भी बिजनेस हम लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इतने सारे बिजनेस आप कर सकते हो जिसमें इतनी अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बस सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you.